इसने सुरेश चौधरी ने मंजूरी मांगी और रमन शौरान ने उसको मंजूरी दी। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जितना कसूरवार वो सुरेश चौधरी है, इतनी जो बड़ी रिश्वत की रकम इकट्ठी होती है, इतना बड़ा जो नेटवर्क चल रहा है, उसको अकेला सुरेश चौधरी नहीं संभाल रहा, उसको संभालने वाला ये भी है, 50% का ये भी जिम्मेवार है। मान लो अगर इसका नाम ना लिया होता फिर तो हम कहने जोगे भी नहीं थे, जबकि सारे शहर को पता है कि ये पूरा बराबर का हिस्सेदार है। अब तो उसके अंदर चालान के अंदर नाम दे रखा है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इससे पूछताछ भी नहीं करी, यहाँ तक कि उसको खाना नंबर 2 में भी नहीं रखा। और उनकी भारी मात्रा में ड्रग्स मिली थी, दुकानें सील हुई थी इनकी, और आज भी वो दुकानें चलवा रहे हैं इनके संरक्षण में। देखो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, और नाम से इनको लाइसेंस इन्होंने देकर और मोटी रिश्वत लेके आज भी दुकानें चल रही है। ये एफआईआर नंबर बताओ। इस चीज़ के मामले पर दर्ज किए गए दुकानदार नशीली दवाइयों के अवैध नस्ली दवाई और भारी मात्रा में दुकान भी सील कर दी गई। जोड़े साहब डॉक्टर हैं जो उनके विरुद्ध, और ये देखो, हाँ, और ये देखो जी इनके दलाल हैं हिसार जिले के। इसके बाद क्या और नाम से भी दे दिया गया लाइसेंस? हाँ, और नाम से भी दे दिया और वैसे भी चलवा रहे, नाम की पलटी कर दिया। और है जी, किसके नाम से फर्म है? फर्म का नाम बताओ। फर्म का नाम तो जी देखो, ये एक रामकिशन फर्म थी, इसके नाम से इन्होंने दुकान का नाम बदल लिया। एक जोड़ा साहब तो नगर कॉलोनी में है मुनीष, वो बिल्कुल छठी फैल है, उसकी दुकान सील कर दी गई थी। और अब वो देखो पहले में एमके के नाम से लाइसेंस बना दिया उसका, और कोई दिखाते हैं, अब और किसी नाम से दुकान चला रहा है। अच्छा, ऐसे ही जितने भी जोड़ा साहब डॉक्टर हैं इनके संरक्षण में चलवा रहे हैं जी सब, और ये चलवा रहे हैं, ये देखो। और मैंने शिकायत करी तो उनके खिलाफ, तो इन्होंने क्या करा, मेरे को ऐसा है जी, आज की प्रेस वार्ता का विषय ये है, आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शहर में कितनी भयंकर तरीके से धांधली हो रही है। सुरेश चौधरी रिश्वत कांड के अंदर स्टेट विजिलेंस ने, जो हरियाणा की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उन्होंने चालान पेश किया। उस चालान के अंदर कन्वर्सेशन पेश की गई शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच में। उसके अंदर स्पष्ट रूप से सीनियर ड्रग कंट्रोलर रमन शौरान का नाम लिया गया कि भाई उसका भी हिस्सा है, 40,000 रुपये तो मेरे हैं, बाकी उसके हैं, उसके अलग से लगेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इस जांच एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो शुरू से शक के घेरे में है, वो शुरू से गड़बड़े कर रहा है। उसने जो है, जब रमन शौरान का नाम ले दिया अभियुक्त ने कि जी वो भी लेगा हिस्सा, तो उसने उसको पार्टी नहीं बनाया, उसको अभियुक्त नहीं बनाया। 120 भी धारा लगा रखी है, 120 भी धारा में उसको क्यों नहीं लिया? जबकि सुरेश चौधरी अकेला ये काम नहीं कर सकता, वो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर जो है रमन शौरान, वो इसमें शामिल है। इसको बचाने की कोशिश करिए अनिल सोडी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, विजिलेंस टीम सरसा वाले ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा, मतलब इतने बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। एक आम आदमी का फ़र्ज़ है, रामविलास ने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल के एक अभियुक्त को पकड़ाया, और इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम ये होता है कि अभियुक्त के खिलाफ सबूत इकट्ठे करे, और सबूत इकट्ठे करके कोर्ट के आगे पेश करे। लेकिन ये तो सबूत मिटाने पे लगा हुआ भाई, ये सबूत ही मिटा रहा है। अब रमन शौरान का नाम वो ले रहा है सरेआम, भाई रमन शौरान भी रिश्वत लेता है। क्या लगता है, दूध की रखवाली बिल्ली बिठा रखी है जी। दूसरा ये देखो, ये एक मतलब पूरा एक माफिया है रिश्वत वालों का, और जो सूत्रधार है रमन शौरान, जो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर है, वो सूत्रधार है इसका। वो बाहर बैठ के इनको संरक्षण दे रहा है। अगर वो संरक्षण ना दे रहा होता तो इसको किस बेस पे छोड़ते भाई? अगर ये आपका नाम ले लेते या किसी और भाई का नाम ले लेते, पुलिस वाले मिनट में पहुंच जाते, उसको नहीं टोका गया आज तक। नहीं, इस एफआईआर के अंदर, चालान के अंदर कहीं भी उसका जिक्र नहीं है, जबकि उसको लेना चाहिए, उसको भी लेना चाहिए। दूसरा, ये रमन शौरान जो है ड्रग इंस्पेक्टर, जो रामपाल पीएन पकड़ा गया है सुरेश चौधरी का, ये एज ए स्वीपर आया था डिपार्टमेंट में। इसकी सिफारिश करी सुरेश चौधरी ने कि इसको पीएन बना दिया जाए। पीएन किस लिए बना दिया जाए? ताकि हमारी रिश्वत इकट्ठी करे।
उसको पीएन बनाने में रमन शौरान ने ही साइन किए हुए हैं। उसकी परमिशन सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर देता है। उसमें जो है इसने ही जो है मंजूरी, इसने सुरेश चौधरी ने मंजूरी मांगी और रमन शौरान ने उसको मंजूरी दी। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जितना कसूरवार वो सुरेश चौधरी है, इतनी जो बड़ी रिश्वत की रकम इकट्ठी होती है, इतना बड़ा जो नेटवर्क चल रहा है, उसको अकेला सुरेश चौधरी नहीं संभाल रहा, उसको संभालने वाला ये भी है, 50% का ये भी जिम्मेवार है। मान लो अगर इसका नाम ना लिया होता फिर तो हम कहने जोगे भी नहीं थे, जबकि सारे शहर को पता है कि ये पूरा बराबर का हिस्सेदार है। अब तो उसके अंदर चालान के अंदर नाम दे रखा है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इससे पूछताछ भी नहीं करी, यहाँ तक कि उसको खाना नंबर 2 में भी नहीं रखा। ये धांधली चल रही है। और रही बात, और ये मेरा साथी है राजीव सैनी, हाँसी से आरटीआई एक्टिविस्ट है। अब ये आपको बताएंगे रमन शौरान के और कारनामे। बताओ जी। देखो जी, रमन शौरान के खिलाफ मैंने शिकायत करी थी सुरेश चौधरी के 2019 में, और इस जितने भी मेडिकल स्टोर पे हमारी शिकायत पर रेड लगी है, ये देखो एफआईआर देख लो, और उनकी भारी मात्रा में ड्रग मिली थी, दुकानें सील हुई थी उनकी, और आज भी वे दुकानें चलवा रहे हैं इनके संरक्षण में। देखो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, और नाम से इनको लाइसेंस इन्होंने देकर और मोटी रिश्वत लेके आज भी दुकानें चल रही है। ये एफआईआर नंबर बताओ। किस चीज के मामले इन पर दर्ज किए गए थे दुकानदारों पे? नशीली दवाइयों के अवैध नशीली दवाई और भारी मात्रा में दुकान भी सील कर दी गई। जोड़े साहब डॉक्टर हैं जो उनके विरुद्ध, और ये देखो सील कर दी गई। हाँ, और ये देखो जी उनके दलाल हैं हिसार जिले के। उसके बाद क्या और नाम से भी दे दिया गया लाइसेंस? हाँ, और नाम से भी दे दिया और वैसे भी चलवा रहे, नाम पलटी कर दिया। किस नाम से कंप्लेंट दे रहे? है जी, किस नाम से फर्म है? फर्म का नाम बताओ। फर्म का नाम तो जी देखो, ये एक रामकिशन फर्म थी, इसके नाम से इन्होंने दुकान का नाम बदल लिया। एक जोड़ा छाप रूपनगर कॉलोनी में है मुनीस, वो बिल्कुल छठी फैल है, उसकी दुकान सील कर दी गई थी। और अब वो देखो, पहले उन्होंने एमके के नाम से लाइसेंस बना दिया उसका, और कोई बिठाते हैं, अब और किसी नाम से दुकान चला रहा है। अच्छा, ऐसे ही जितने भी जोड़ा छाप डॉक्टर है इनके संरक्षण में चलवा रहे हैं जी सब, और ये चलवा रहे हैं जी देखो। और मैंने शिकायत करी तो इनके खिलाफ, तो इन्होंने क्या करा, मेरे को शिकायत में बुलाया नहीं, जांच में शामिल करना चाहिए ना शिकायत करता हो। तो एक झूठी रिपोर्ट तैयार करेगी रमन बियाणा आसी, जो मेडिकल एसोसिएशन का प्रधान है, उसने और एक मंजू टुटेजा एनिमेट पर्सन, और एक भाजपा का पार्षद धर्मवीर रतेरिया, इन्होंने मिलकर इनसे साझबाज होके, इससे रमन शौरान और सुरेश चौधरी से साझबाज होकर झूठी रिपोर्ट बना के चंडीगढ़ भेज दी। अब ये शिकायत करने का आदि है, ये है वो है, मतलब, और वही रिपोर्ट मेरे को जांच में नहीं बुलाया इन्होंने कभी भी। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अकेला ड्रग इंस्पेक्टर, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर जो उसके सिर पे बैठा है, हम अगर मान लो ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत करें तो नेचुरल सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर भी करेंगे, वो दोनों ही मिले हुए हैं भाई, क्या उस शिकायत का फ़ायदा है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको जो रमन शौरान है, इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके सारा रिकॉर्ड जो है विजिलेंस के बड़े अधिकारियों को कब्जे में लेना चाहिए। और दूसरा, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करके इसके ऊपर जांच बिठानी चाहिए। अन्यथा ये दूसरे जो गवाह हैं या सबूत हैं, ये उनको नष्ट करेगा। जब ये सरेआम क्लियर ही हो रहा है, चालान के अंदर, चालान में तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चालान डालती है, चालान के अंदर क्लियर हो रहा है कि भाई इसका नाम लिया गया है, रमन शौरान का नाम लिया गया है, तो इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो यहाँ दाल काली नहीं, दाल ही काली है, दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। तो इसका जो जिम्मेवार है मेरे हिसाब से, तो ये जो विजिलेंस टीम, जो स्टेट विजिलेंस टीम है, जिसके ऊपर बड़ा गर्व है हमारी हरियाणा सरकार को, उसका एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इंचार्ज SHO अनिल सोडी नाम का आदमी है, वो इसको बचाने में लगा हुआ है। ये सब माया का खेल है, पैसे का खेल है, ठीक है। इनको तो ये भी अखरता है कि भाई लोग क्यों पूछते हैं, हमारी संस्था है, जवाब दो, हिसाब दो, उसके बैनर के नीचे हम लोग काम करते हैं। हमारा राइट बनता है, हमारा फ़र्ज भी है, क्योंकि हमारा संविधान के अंदर हमने लिखा हुआ है कि अगर मान लो कहीं भी कानून का उल्लंघन होगा तो हम सवाल करेंगे, सवाल करना हमारा फ़र्ज है, हमारी ड्यूटी है। तो हम
आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सवाल करना चाह रहे हैं। आप लोग भी पूछिए, आप भी इनसे पूछिए, अनिल सोडी का नंबर दूंगा मैं आपको, आप इनसे भी, इनकी भी बोल लीजिए राय भाई आपने क्यों नहीं लिखा इसमें नाम इसका। FIR में नाम लिखना चाहिए, जब उसका नाम आ रहा है, अभी तो नाम ले रहा है, ठीक है, आपने क्यों नहीं लिया। तो ये सारा मतलब जो है भाई, वो तो एक आम आदमी तो बेचारा पकड़वा ही सकता है करते हुए, बाकी सजा दिलवाना तो पुलिस का काम है। जब पुलिस मिल के इनके साथ, अभियुक्तों के साथ मिल के रही है, तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा। बस हमारा कहना ये है कि रमन शराण को जो है, इसकी एक तो इसकी डिग्री जांच होनी चाहिए, दूसरा अब तक जितने भी इसके रिश्तेदार हैं उनकी भी जो उनकी संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये है कि जो हमारे क्या बोलते हैं, हमने जो इसके खिलाफ आरोप लगाए हैं, अगर वो हमारे गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, हम सबूत देंगे, हम सबूत लेके बैठे हैं भाई, ऐसे नहीं बोल रहे। बिल्कुल ठीक है। आपका कहने का तात्पर्य है कि उन्हें रमन शराण को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है दोनों को बचाया जा रहा है। तो अब तो दोनों को बचाया जा दोनों को रहा बचा रहा है, है। लेकिन रमन शराण का तो नाम आया हुआ है, उसको तो पकड़ो, उसको तो आप तक कुछ कहा ही नहीं, कुछ भी नहीं, खाना नंबर 2 में भी नहीं डाला। तो जांच में उसका नाम लिया जा रहा है, लेकिन उसको जांच उसमें आरोपी नहीं बनाया उसको गया। आरोपी नहीं शामिल नहीं किया बनाया, गया जी। जांच उसको शामिल उसे नहीं किया गया। उससे पूछा ही नहीं गया कुछ, वो अपना बैठे आराम से। जी। तो इस मामले में सुना है कि जो है सुरेश चौधरी व जो अन्य आरोपी हैं, ड्राइवर है जो और PA हैं, उनको भी जो है जमानत याचिका उनकी लगाई गई है, इस बारे में क्या कहें? देखो, जमानत याचिका लगाना उनका अधिकार है, वो लगाएंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये फर्ज नहीं है कि इनको ढील दे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सुरेश चौधरी को पूरी ढील दी है, जब भी वो एंटीसिपेटरी लगाने आया है। आप और मेरे जैसा कोई आम आदमी होता, गर्दन पकड़ के अब तक अंदर होता, 2 महीने से आदमी नहीं मिल रहा, हवा में उड़ गया क्या। सुनने में तो ये भी आ रहा है काफी दिन वो अपने घर पर भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके गांव में पता लगा है कि वो सारा दिन अपने गांव में भी रहा है। और आप ये देखिए, 6/8/2021 को मंजूरी लेता है अनिल सोडी, मंजूरी लेता है इनकी जो है वॉइस सैंपल टेस्ट करवाने की, वो आज तक ही नहीं करवाई इसने। मीडिया में झूठ बोलता है कि जी मैंने जो है रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इशू कर दिया है, कहाँ करे वो, कहीं उसमें चलान में दिखाए ना हमें। सवाल ये उठता अभी तक कि वो रेड कॉर्नर और कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं, वो मिला हुआ है। और वो उससे तो मिला हुआ है सुरेश चौधरी से, जो बड़ा मगरमच्छ है रमन शराण, वो उससे बड़ा मगरमच्छ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसको ही छोड़ रखा है, उसको अभी तक कुछ पूछा ही नहीं। पैसे चढ़ गए, पैसे ले लिए, बाढ़ में जाए शिकायत करता। कौन जाएगा जनता की अदालत में, कौन जाएगा कानून के पास। क्या लगता है कितने रुपए की धांधली? भाई साहब, करोड़ों रुपए का खेल है। खो रहा है वो भी, उसने वो भी पैसे लेगा इस लाइसेंस में, वो नाम ले रहा है उसका। तो एक बार वो लाइन पढ़कर सुनाएंगे जिसमें वो उसने कहा है ये है जी, इसमें कहा है, भाई मैं यूँ कहूँ शराण साहब के पास फाइल जाएगी, अलग लेगा के। वो कहता हाँ शराण साहब के अलग लगेंगे, 40,000 मारे हैं। हाँ जी, तो ये जो छत्रपाल जो आरोपी है उसने कहा है, ये जो रामपाल है, रामपाल ने कहा है शिकायतकर्ता को, रामविलास को। और ये शिकायतकर्ता नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, ये चालान का कागज़ है, ये इन्वेस्टिगेशन टीम ने पेश की है, कन्वर्सेशन पेश की है, ठीक है जी। इससे बड़ा सबूत नहीं होता। चालान जो पेश किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, भाई टीम कहाँ तक पहुँची, इन्वेस्टिगेशन करके कहाँ पहुँची है, वो इन्होंने पेश किया है, ये इनका कागज़ है। जब इसके अंदर ये उसका शराण का, रमन शराण का नाम आ रहा है, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर का, उसको तो कुछ कहा ही नहीं गया। बाढ़ में जाए शिकायत करता, बाढ़ में जाए शहर, बाढ़ में जाए रिश्वतखोरी, ठीक है। अब ये क्या लगता है सर, न्याय किस प्रकार मिल पाएगा, जो कि रमन शराण भी इसमें मिले हुए बताए जा रहे हैं और भी ऊपर के अधिकारी भी हो सकते हैं या नेता भी हो सकते हैं, तो क्या लगता है? अगर भाई साहब ये गहराई में जाता ना, अगर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर ये गहराई में जाता, नीयत से काम करता, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझता, जिसकी एक कसम खाते हैं वर्दी पहनने के बाद, अगर उसको कसम समझता तो इसमें बड़े बड़े कई और मगरमच्छ भी आते। अरे जब वो चिल्ला के अभियुक्त कह रहा है भाई ये भी शामिल है, जब उसको ही नहीं कुछ कह रहा तो ये दूसरे के पास क्यों जाने लगा। तब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम इसके खिलाफ शिकायत करेंगे, हम रमन शराण के खिलाफ भी कंप्लेंट डालेंगे, इसकी जांच करवाएंगे, हम सारा काम करेंगे, हम इसको करेंगे इसकी कार्रवाई। तो 12 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं? ऐसा है जी, उसके लिए शिकायतकर्ता
तैयारी कर रहा है। बड़ा मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है ये, और बहुत धैर्य से और बहुत मेहनत से और बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा ताकि ये दुष्ट निकल ना जाए। धन्यवाद।